हाय दोस्तों, कैसे हो आप सारे। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि मेकअप कैसे करते हैं। मेकअप करना वैसे मुझे खुद भी नहीं आता है, पर मैं आपको सिखा रही हूँ कि मेकअप कैसे करते हैं। मैंने तो मेकअप करना यूट्यूब से सीखा है और कुछ इन्फ्लुएंसर से सीखा है। जब मैं एक छोटी बच्ची थी तो मैं मेकअप की रील देखा करती थी, तो फिर वहीं से मैंने सीखा कि मेकअप कैसे करते हैं। मैंने लगाया अपने फेस पर कंसीलर, अपने डार्क पार्ट्स को किया कवर। उसके बाद मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन। वैसे तो मैं डेली यूज़ में फाउंडेशन नहीं लगाती, क्योंकि मेरे को फाउंडेशन की नीड पड़ती नहीं है। अब मैंने अपने फेस को नेक से पूरा मैच किया और उसके बाद मैं इतनी डरावनी लग रही थी कि मैं अपनी शक्ल देखकर खुद ही डर गई। ओह माय गॉड, इतनी खतरनाक शक्ल वाली लड़की कौन है। उसके बाद मैंने लूज पाउडर से अपनी लूज स्किन को फिट किया और उसके बाद मैं खुद ही सोच रही थी कि मैं इतनी भयानक कैसे लग सकती हूँ। झूठी स्माइल दी, ब्लश लगाया, क्योंकि बिना स्माइल के ब्लश लगाना बेतुकी सी बात हो जाएगी। फिर मैं खुश होने की एक्टिंग कर रही थी। फिर मैंने अपनी आंखों को रंगा, और आंखों को रंगना बहुत ज़रूरी है। बिना आंखों को रंगे तुम ऐसे लगोगी, मतलब तुम्हारी आंखें ऐसी लगेंगी कि जैसे कि तुम रो रही हो। उसके बाद मैंने अपनी आईब्रोज को सेट किया। आईब्रोज को सेट करने के लिए मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, क्योंकि मेरी आईब्रोज पहले से ही सेट है, बस उसमें कलर किया। उसके बाद मैंने फिर पाउडर सब सेट किया। उसके बाद मैं इतनी खतरनाक लग रही थी, मैं अपनी शक्ल देख के खुद डर गई। फिर मैंने लगाया अपनी आंखों पे शिमर, क्योंकि मेरी लाइफ का सारा शिमर तो सौरभ लेके चला गया है। आई एम जस्ट किडिंग गाइस, मेरी आंखों का और मेरी लाइफ का शिमर कोई नहीं ले जा सकता। उसके बाद मैंने अपनी आईज को मस्कारे की हेल्प से बहुत सेक्सी बना दिया। आईज को सेक्सी बनाने के बाद मुझे फील हुआ कि भाई जब भी मस्कारा लगाती हूँ मेरी आईज बहुत हैवी हो जाती है और ऐसा लगता है कि मैंने नशा किया है। बिना नशे के ऐसा लगना कि तुमने नशा किया है, इसकी भी एक खासियत है। खैर, मैंने लिप लाइनर से अपने लिप को ड्रॉ किया। उसके बाद लगाई मैंने लिपस्टिक। लिपस्टिक लगाना बहुत ज़रूरी है अगर आपके लिप्स अच्छे हैं तो। अगर आपके लिप्स अच्छे नहीं हैं तो आप ग्लॉस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं लिपस्टिक के ऊपर ग्लॉस लगा रही हूँ ताकि मेरी लिपस्टिक और सेक्सी प्यारी लगे। उसके बाद मैंने अपना हेयर स्टाइल देखा। फिर मैंने सोचा कि यार मुझे कुछ और करना चाहिए अपने हेयर्स पे। रोज़ डेली एक ही हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं हमेशा स्ट्रेट करती हूँ अपने हेयर्स को। फिर मैं अपनी शक्ल देख के हंस रही थी कि यार इतनी खतरनाक कैसे है। मैं अच्छा शैम्पू यूज़ कर रही हूँ आजकल, इसलिए मेरे एक भी बाल नहीं झड़ रहे। ये देखो मैं कितना खुश हो रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि अब क्यों ना सेंटर पार्टीशन करने के बाद कुछ अच्छा सा हेयर स्टाइल बना लिया जाए। हेयर स्टाइल बनाना तो मुझे आता नहीं, ये आप सबको अच्छे से पता है कि श्वेता हमेशा एक ही हेयर स्टाइल में दिखाई देती है, जो कि है सेंटर पार्टीशन। फिर मैंने मशीन निकाली। मशीन निकालने के बाद फिर मैं कर्ल्स कर रही थी। क्या ये होगा? OMG, ये कैसे हो गया। मैं तो पहली बार मशीन यूज कर रही हूँ। मतलब मैं सिर्फ स्ट्रेट करती थी अपने हेयर्स को, मैंने कभी कर्ल किए ही नहीं। अब देखते हैं दूसरी साइड हो पाएगा क्या। गॉड प्लीज प्लीज सेम हो जाए, सेम हो जाए, सेम हो जाए। और ये नो, नो गाइज, नो। मुझे पता था कि जब किसी को कोई काम नहीं आता है तो वो एक बार ही अच्छा हो सकता है, लेकिन बार बार वैसा सेम करना मुश्किल है। फिर इस बाल पर मैं लगी रही। मैंने सोचा क्या पता हो जाए। अरे ये तो साफ साफ बेइज्जती है यार। मेरे बालों का सत्यानाश हो रहा है। या आप अच्छे से देख पा रहे हो कितनी हीट निकल रही है मशीन से मेरे बालों से। बट फिर भी मैं बेशर्मों की तरह इसे ठीक करने में लगी हुई थी, जबकि मुझे पता है कि मुझे नहीं आता। मुझे एक डमी चाहिए जिससे मैं सीख सकूं कि हेयर कर्ल्स, हेयर स्ट्रेट और कैसे कैसे अलग अलग हेयर स्टाइल बनाए जाते हैं। लेकिन मुझे तो खुद अपने हेयर्स पर एक्सपेरिमेंट करना है और मैं वो कर भी रही थी। लेकिन ये जितने अच्छे लग रहे थे पहले, उससे और ज़्यादा बेकार लगने लग गए थे, क्योंकि मैंने कर ही दिया था इनका सत्यानाश। अरे यार श्वेता, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है तो उसको सीखो फिर करो। अरे तुम्हारी अपनी स्किन है, अपने हेयर्स है यार, दूसरों की थोड़ी है जो जला दो, कुछ भी कर दो। खैर, मैं फिर भी हार नहीं मानी। फिर मैंने और किया और किया। अपने आप को देख के मुझे गिल्ट भी हो रहा था कि श्वेता मत कर मत कर, पर मैंने सोचा अब तो कर ही लिया है, निकाल ही लिया है, गर्म ही हो गई मशीन, अब तो इसका काम खत्म करके ही छोड़ूंगी। फिर मैंने दूसरे दूसरे स्टाइल से करना स्टार्ट किया। ये तो अलग अलग हेयर स्टाइल बनते ही जा रहे थे, लेकिन मैं तो सोच रही थी कि यार क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि यार बहुत हो गया है ड्रामा, बहुत कर लिया अपने बालों के साथ हरकतें, अब इनको छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी मैंने मन ही मन में सोचा कि क्यों ना एक आखिरी बार ट्राई ले लेना बहुत ज़रूरी है। अब आप देख ही सकते हो कितने खतरनाक लग रहे हैं। इतना परेशान होने के बाद मैंने सोचा कि अब बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका ड्रामा। मैंने बांध लिया अपने बालों को वापस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू। कमेंट करके ज़रूर जाना।